तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पेज से। तो भाई पेज ने अपना रिटर्न टीज किया है एवोल्यूशन के लिए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं पेज की रीसेंट स्टेटमेंट के बाद। भाई अभी पेज का रिटर्न बाकी है, AEW लीव कर चुकी हैं। एवोल्यूशन के बारे में बात करते हुए क्या कहती हैं पेज, वो मैं आपको बता दूं एंड एक काफ़ी मेजर हिंट हो सकता है। पेज बात करते हुए कहती हैं कि वो डेफिनेटली एवोल्यूशन में आना सोचती। Sarah says she would think about it if she had the opportunity to appear on this Sunday's WWE Evolution PLE। कहती हैं it's like a bit sweet thing because the first one I could not be on it because of my neck, so if I had the opportunity to be on this all female pay-per-view of course yeah I would think about it। कहते हैं क्रिस वैन वेलेट के साथ बात करके कि लास्ट टाइम जब एवोल्यूशन हुआ था उस टाइम मेरे नेक के साथ दिक्कतें थी, इसीलिए मैं compete नहीं कर पाई, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं हो पाई। लेकिन अगर इस बार हम लोग वापस से ये कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है मुझे, अगर मुझे मौका मिलता आने का, तो यार डेफिनेटली आई वुड थिंक अबाउट इट, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं सोचूंगी, कंसिडरेशन में लूँगी। बेसिकली कहती हैं कि हाँ मैं आऊँगी। अब क्या WWE इनको कांटेक्ट किया है? शायद नहीं भी किया होगा। अभी तक ये कहते आई हैं अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में, अलग अलग स्टेटमेंट्स में कि इनको अभी तक WWE ने कांटेक्ट नहीं किया है। बट ऐसा भी नहीं है भाई कि WWE वाले इनको कांटेक्ट करेंगे तो आके चिल्ला के बताएंगे कि हाँ WWE ने मुझे कांटेक्ट किया। नहीं बताएंगी, ऑब्वियसली नहीं बताएंगी, हाइड करना सरप्राइज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि एवोल्यूशन में कोई ना कोई एक तो वापस आने वाली हैं, या नहीं तो पेज या नहीं तो AJ ली, दोनों में से किसी एक का कमबैक आपको पक्का देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो भी कुछ होगा भाई, जो भी कुछ अपडेट्स आएगी इनको लेके मैं आपको बताऊंगा। वैसे ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अभी एवोल्यूशन को, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप एक्टिव रहना। हम लोग रिया रिप्ली की बात करेंगे। भाई रिया रिप्ली को अपने फैंस से दिक्कत है। रिया रिप्ली एक बार फिर से अपने फैंस पे गुस्से में भाई एक ट्वीट करती हैं, लिखती हैं रिया रिप्ली, फैन मेल सेंट डायरेक्टली टू माई हाउस विल नॉट बी ओपनड, इट विल बी थ्रोन आउट। कहती हैं रिया रिप्ली कि मेरे घर पे अगर तुम डायरेक्ट फ़ैन मेल भेजोगे, कुछ भी भेजते हो, तो हम लोग उसको खोलेंगे नहीं, उसको सीधा फेंक देंगे। यानी कि अगर तुम रिया रिप्ली को भाई कुछ अच्छी चीज़ भेजते हो, मिठाई भेजते हो, रिया रिप्ली भाई खोलेंगे नहीं उसको, रिया रिप्ली उसको पहले ही फेंक देंगी। अब देखो समझने वाली भी बात है, आप रिया रिप्ली के घर पे कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो हो सकता है कुछ काफ़ी वियर्ड लोग भी गिफ्ट देते होंगे। मतलब अगर एक बार एड्रेस लीक हो गया तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें भेज सकते हैं। कोई लव लेटर भी भेज सकता है, कोई हो सकता है गंदी चीज़ें भी भेज दे। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन आज के डेट में नॉर्मली गंदे लोग ज़्यादा गंदी हरकतें करते हैं। तो अब ऐसे में भाई रिया रिप्ली जो है इस चीज़ से नाखुश हैं, डेफिनेटली पास्ट का कोई ख़राब एक्सपीरियंस होगा। लेकिन फिर भी भाई ये एक गलत तरीके का साइन लगता है मुझे, जब आप पब्लिकली आके एक या दो फैन के कारण अपने पूरे फैन बेस को ऐसे एड्रेस करते हो। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग इस वाले ट्वीट को शायद थोड़ा सा और बेटर प्रेजेंट किया जा सकता था। शायद ऐसा बोला जा सकता था कि कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ ना करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हम लोग आगे जाके ओपन नहीं करेंगे फ़ैन मेल्स को। लेकिन अब 2-4 लोगों ने करा, उधर आप 20,000 लोगों को 30,000 लोगों को एक ही तरीके से देख के सबके लिए सेम ही ट्वीट कर रहे हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक गलत मूव है एंड आई डोंट थिंक रिया रिप्ली ज़्यादा ग्रेटफुल हैं अपने फैंस के लिए। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि करता कोई एक है गलत हरकत एंड रिया रिप्ली अपने पूरे फैन बेस को उसके लिए डांटती हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है, चाहे कोई भी करे। मुझे लगता है ग्रेटफुल होना चाहिए अगर आपको कोई सपोर्ट। पहले तो इस दुनिया में भाई किसी को किसी का फ़ैन नहीं बनना चाहिए, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ बता रहा हूँ। मुझे लगता है सब अपनी लाइफ में हीरो हैं, सबकी अपनी खुद की ज़िंदगी एंड सबकी अपनी खुद की स्टोरी है। तो पहले तो किसी का फ़ैन नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको आइडियलाइज़ कर रहा है, कोई फ़ैन बनता है आपका, तो आपको उसको ढंग से ट्रीट करना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ये तो फ़ैन हो गया, ये तो मेरे पीछे पागल है, तो अब इसको कुछ भी बोलूँ, कैसे भी ट्रीट करूँ, सुन के ही लेगा। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। भाई किसी को कभी किसी का फ़ैन बनना ही नहीं चाहिए। हाँ आपको किसी का काम पसंद है, किसी का वर्क पसंद है, किसी की कुछ भी चीज़ें पसंद है, आप अप्रिशिएट कर दो, आप उसको फॉलो करो, यहाँ अच्छा है। लेकिन फ़ैन ये बहुत ही बड़ा वर्ड होता है। लोग यूँ ही फेंकते चलते हैं कि मैं तो तुम्हारा फ़ैन हूँ, मैं ये फ़ैन हूँ। बट फ़ैन का मतलब क्या होता है? फ़ैन भाई लोगों को सिर्फ भगवान को होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं तो भाई ऐसे ट्वीट्स फिर आपको झेलने पड़ेंगे रिया रिप्ली जैसों की तरफ से। मेरे अकॉर्डिंग रिया रिप्ली और तुम्हारे बाकी फैंस में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है कि बाकी फैंस रिया रिप्ली को आइडियलाइज़ करते हैं, रिया रिप्ली उन फैंस को केयर नहीं करती, फैंस की केयर नहीं करती, बस यही अंतर है। अदरवाइज सब अपनी ज़िंदगी में हीरो हैं भाई। बाकी ये तो भाषण वाली बात होगी भाई। अब हम बात करते हैं जेली रोल के बारे में। जेली रोल भाई कंफर्म है कि समरस्लैम में कम्पीट करेंगे एंड WWE फैंस आर डेफिनेटली नॉट वेरी हैप्पी भाई। जेली रोल को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है PW इंसाइडर की तरफ से एंड PW इंसाइडर का कहना है कि जेली रोल हैज़ बीन ट्रेनिंग टू मेक हिज WWE इन रिंग डेब्यू एट समरस्लैम नेक्स्ट मंथ। यानी कि इनका WWE इन रिंग डेब्यू लास्ट ईयर कुछ ऐसे, लास्ट ईयर आई गेस समरस्लैम में ये फिजिकल हुए थे, इन्होंने चौकस्लैम लगाया था ऑस्टिन थ्योरी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस साल ये कम्पीट करेंगे प्रॉपर एक मैच में एंड स्मैकडाउन में भी
अपेयर होने वाले अपनी स्टोरी को एक किक ऑफ करने पीडब्ल्यू इनसाइडर ने कंफर्म कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस इस चीज़ से खुश नहीं है एंड बनता भी है भाई। स्मैकडाउन के पोस्टर पे, मेन फीचर वाले पोस्टर पे भाई जेली रोल फीचर्ड है, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। एंड मैं एग्री करूँगा भाई बाकी फैंस के साथ में कि ये क्या बकवास है। मतलब मुझे नहीं लगता है भाई कि जेली रोल को आपको इतना फीचर करना चाहिए। आपके पास काफ़ी टैलेंटेड रेसलर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं जो कि फीचर किए जा सकते हैं। जेली रोल क्यों भाई? मुझे नहीं लगता है कि जेली रोल का इतना बनता है स्पॉटलाइट लेना। इवन समरस्लैम में उनका एक मैच लेना भी नहीं बनता है। आप कहते हो कि आपके पास भाई पेपर व्यू के लिए 6-7 मैचेस का ही स्लॉट है, चलो समरस्लैम 2 नाइट इवेंट है तो एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी इनको क्यों देना मैच? कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि इनके जगह पे मैच रसल कर सकते हैं, जो डिजर्व भी करते हैं, जिनको आप पे भी कर रहे हो इस चीज़ के लिए। लेकिन जेली रोल को कम्पीट करते हुए कौन देखना चाहता है भाई? मुझे नहीं लगता कोई देखना चाहता है। फैंस नहीं चाहते हैं डेफिनेटली देखना, एंड इस चीज़ को क्रिटिसिज्म मिल रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कि सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो को लेकर। तो भाई सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो का मैच अनाउंस हो चुका है गाइस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। अभी जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है, जिसके लिए ऑलरेडी 3 मैचेस पहले से कंफर्म है भाई, उसके लिए चौथा मैच अपना अनाउंस हो चुका है। ये यूएस टाइटल मैच होने वाला है। जिमी ऊसो चैलेंज करेंगे सोलो सिकोआ को फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस चैंपियनशिप। अभी जस्ट इसको अनाउंस किया है भाई निकाल्डिस ने कुछ देर पहले, कुछ आधे घंटे पहले ट्विटर पे कि इनका मैच होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। तो फिलहाल भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए कंफर्म हो चुका है अपना तुम्हारा गोल्डबर्ग एंड गुंथर का मैच, एले नाइट एंड सेथ रॉलिंस का मैच, अपना रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का मैच, एंड अभी सोलो सिकोआ जिमी ऊसो का यूएस टाइटल मैच। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैच अभी नहीं कराना था बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ पे जिमी ऊसो नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन क्या पता ये अर्ली साइन हो कि आगे जाके शायद जिमी ऊसो को भी एक सिंगल्स टाइटल मिले। आई एम नॉट श्योर भाई, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है जिमी ऊसो को लेकर अपडेट, इनका मैच कंफर्म हो चुका है फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ को लेके। न्यूज़ बोलना मैं इसको सही नहीं समझूंगा भाई, अभी रूमर बोलूंगा मैं। ये रूमर है भाई अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज की तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा वेरीफाइड नहीं है। उनका कहना है कि रोमन रेंस एक्सपेक्टेड है कि जब इस बार वापस आएंगे तो एक नए गिमिक के साथ वापस आएंगे। अब नए गिमिक का मतलब ऐसा भी नहीं है कि कपड़े चेंज, हेयर स्टाइल चेंज, लुक चेंज, थीम चेंज, सब चेंज, ऐसा नहीं है। बीट चेंज, ओहो बीट चेंज, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, रोमन रेंस आपको भाई देखने को मिल सकते हैं कुछ स्लाइट चेंजेस के साथ में। यानी ये हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद रोमन को एक अलग नाम दे, भी रोमन को ओटीसी वगैरह कहा जा रहा था, तो क्या पता वो नाम चेंज हो जाए। मे भी हो सकता है कि रोमन रेंस को वापस से सिर्फ ट्राइबल चीफ ही बोला जाए या तो फिर कुछ और नाम दिया जाएगा। पता ट्राइबल चीफ ये नाम कंप्लीटली इस मॉनिकर को ही हटा दिया जाए, ये भी एक हो सकता है। गिमिक चेंज मेंशन किया जा रहा है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा श्योर भी नहीं हूँ कि ऐसा होगा या फिर नहीं। कोई और अपडेट आएगी इसको लेकर तो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन ये इससे पता चलता है भाई इतनी सारी अपडेट्स अब रोमन को लेकर आ रही है, तो रोमन का रिटर्न काफ़ी क्लोज। एंड आई थिंक इस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट इज द प्लेस जहाँ पे रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की वापसी होने वाली है। आप क्या सोचते हैं भाई, इसके बारे में लिख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आई होप कि जल्दी जल्दी रोमन वापस आए भाई, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गुड भाई। मुझे लगता है कि रोमन को वापस आना चाहिए जल्दी से। कोडी का हील टर्न होना चाहिए एंड समरस्लैम में डबल टर्न होना चाहिए। इनफैक्ट सिर्फ कोडी का नहीं बल्कि जॉन सीना का भी फेस टर्न, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेंसेशन वापस से वापस आए एंड न्यूज़ वगैरह बने, ताकि हमें भी भाई कुछ कंटेंट मिला एंड आपको भी चीज़ें देखने में मजा आए। तो फिलहाल ये कुछ है ट्राइबल चीफ को लेकर एक स्टोरी, एक रूमर जो कि आई थी, आई थॉट आपको बताते हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।